डॉक्टर साहब हम देखते हैं आजकल कि बहुत सारे सिनारियोज़ हम देखने को हमें मिलते हैं। जैसे मैं अभी क्लिप्स बहुत देखता हूँ रील्स पे। यूजुअली हो गया ये आजकल सोशल मीडिया इंस्टाग्राम बहुत चल रहा है एंड बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में भी हम पढ़ने को मिलता है कि किसी ने किसी की हत्या कर दी है, कोई बच्चा बिल्डिंग से कूद गया है। सो ये क्या एक मेडिकल या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है या एक नॉर्मल है? राइट। आजकल कई बार हम सोशल मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, न्यूज़ के थ्रू कई बार बहुत ग्रूसम या बहुत दिल दहला देने वाली खबरें आती हैं हमारे सामने कि फैमिली मेम्बर ने ही फैमिली मेम्बर को हार्म कर दिया, या बच्चों में कुछ वाद विवाद हुआ और उसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो डेफिनेटली हमें यहाँ पर नॉर्मेल्सी और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के बीच का एक फ़र्क समझना होगा। देखिए, एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है मेंटल हेल्थ का। हर छोटी चीज़ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर नहीं होती। समटाइम्स जो दिख रहा है वही सच है। हर चीज़ को हम ये समझें कि नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा दर्द है, कोई दुख है, ऐसा आवश्यक नहीं है। कई बार ऐसा होता भी है। तो हर व्यक्ति का सिनेरियो अलग है। कभी कभी स्ट्रेस फील करना, कभी कभी परेशान रहना, फिर ठीक हो जाना, कभी गुस्सा हो जाना, कभी मूड ऑफ होना, ये स्वाभाविक है। एंग्जाइटी फील करना ये स्वाभाविक है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है और ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर ऐसा ना हो तो वो अजीब है ओके। ना। हम कोई जॉम्बी नहीं है, हम ह्यूमन हैं, हमारे पास इमोशंस हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर विचार के अनुसार हमारा व्यवहार है तो दैट इज़ ऑलवेज ओके। कि भाई मुझे डांट दिया तो मुझे बुरा लग रहा है ना, तो ये तो ठीक है। एग्जैक्टली। मेरा बर्थडे, मैं खुश हूँ तो ये अच्छी बात है। मेरे कलीग की तरक्की हो रही है, मेरी नहीं हुई, मुझे जेलसी फील हो रही है, नॉर्मल बात नॉर्मल है। है। बट जब ये चीज़ें बिना कारण होने लगें, या सिचुएशन वो डिमांड नहीं करती वहाँ पर होने लगे, या एक्सेसिव रूप में होने लगे, तो डेफिनेटली ये मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स बन सकते हैं। और कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कई केसेस में जब कोई बहुत ही गलत तरीके से या ग्रूसम तरीके से कोई क्राइम कंडक्ट होता है, कमिट किया जाता है, तो वहाँ पर कई बार मानसिक समस्याएं होती हैं और ख़ासकर गंभीर मानसिक समस्याएं होती हैं। हम कई बार केसेस देखते हैं तो उनमें क्रिमिनल्स होते हैं जो उनको मानसिक मतलब मेंटल हेल्थ इशू होते हैं। बट ये निर्भर करता है कि क्या वो मेंटल हेल्थ कंडीशन की वजह से वो क्राइम किया गया। उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति को मेंटल हेल्थ इशू है और स्किज़ोफ्रेनिया है, उसे लगता है उसकी वाइफ का अफेयर है, उसने उसका मर्डर कर दिया, तो देखिए मर्डर करना तो किसी भी कंडीशन में ठीक नहीं है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम मेंटल हेल्थ के ढाल के तहत चीज़ों से बच पाएंगे। डेफिनेटली जहाँ पर आवश्यकता है, जहाँ पर व्यक्ति को समझ ही नहीं थी और उसके चलते कोई क्राइम हुआ है, वहाँ पर मेंटल हेल्थ के चलते लॉ के द्वारा वहाँ प्रोटेक्शन भी दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा सिनेरियो और एक स्पेक्ट्रम है जहाँ पर हमें मेंटल हेल्थ को समझना बहुत आवश्यक है। उस दौरान जब क्राइम कमिट किया गया, उस दौरान व्यक्ति की मेंटल हेल्थ कंडीशन कैसी थी, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो कोर्ट ऑफ लॉ है, ऑनरेबल जजेस हैं, वो इस चीज़ का फैसला लेते हैं।